So hi guys, I'm CA प्रतीक पांडे और ये वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं टू आंसर लॉट ऑफ क्वेरीज ऑफ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी कि जिसको जो भी पूछना है भाई वो कमेंट सेक्शन में पूछ ले एंड वी आर गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो पता नहीं लोगों ने कितने सारे क्वेश्चंस पूछे, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो किसी ने ये भी पूछा विद्युदय का नेट प्रॉफिट कितना है, किसी ने ये भी पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है, किसी ने ये भी पूछा कि आपका सीए क्लियर हो गया क्या भैया। सो आई एम गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस टुडे। इवन आई डू नॉट नो कि कौन से क्वेश्चंस कैटेगराइज किए हैं टीम ने मेरे लिए। सो लेट मी just have a look at it and I'm going to answer each and every question very honestly. The first question है how to sit for long hours study. मैं समझ सकता हूँ सीए स्टूडेंट का कितना उत्पीड़न हो रहा है, उसके दिल में कितनी बोझ और कितना दर्द है कि वो लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी लिख रहा है। टेक्निकली एज अ सीए स्टूडेंट यू शुड बी स्टडिंग फॉर 12 आवर्स। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आज सीए फाउंडेशन की बात करें या सीए इंटरमीडिएट की बात करें, 8 घंटे की क्लासेस हो ही जाती हैं। सो आई पर्सनली बिलीव कि तुम्हें उन क्लासेस के बाद जाकर के एटलीस्ट एक्स्ट्रा 4 घंटे और पढ़ना चाहिए ऑन एन एवरेज बेसिस। किसी दिन तुम्हारा अच्छा है यू कैन स्टडी फॉर मोर, किसी दिन खराब है देन यू कैन स्टडी फॉर लेस। पर अगर तुम्हें 12 घंटे पढ़ाई करना है तो आई थिंक तुम्हें 3 चीजों पे फोकस करना चाहिए। नंबर 1, ऑप्टिमाइज योर स्लीप। मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखता हूँ कि कुछ बच्चे जो है वो टेस्ट के लिए बोलते हैं कि हम रात में 3 बजे उठ गए, रात में 2 बजे उठ गए और पूरे दिन टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया। इन दैट सिनेरियो यू विल नॉट बी एबल टू रीच फार। यू हैव टू अंडरस्टैंड सीए इज अ कोर्स जहाँ पे कछुआ जीतेगा, खरगोश नहीं जीत सकता कि तेज भागे और फिर बीच में आके सो गए। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिकवरी और थियरी सब्जेक्ट्स को रिटेन करने के लिए रियली हैव टू स्लीप। बट हाउ मच? डू नॉट स्लीप फॉर 7 आवर्स 9 आवर्स। कुछ ऐसे भी बच्चे मैं देखता हूँ कि सर मैं 9 घंटे नहीं सोता था, मेरे को कुछ याद ही नहीं होता। प्लीज डू नॉट स्लीप फॉर लेस देन 6 आवर्स एंड मोर देन 7 आवर्स। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, डिवाइड योर टाइम। मैं जब घर जाता था और मैं सीए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था तो दिन भर की क्लासेस के बाद, क्योंकि क्लासेस का टाइम जैसे तैसे कट ही जाता है क्योंकि इतने सारे दोस्त होते हैं, एक मोमेंटम बना होता है, टीचर की वाइब होती है, घर का स्टडी टाइम नहीं कटता और इच्छा भी नहीं होती मेनी ऑफ द टाइम्स। तो मैं क्या करता था, क्लास से जाने के बाद टाइम को डिवाइड कर देता था। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे 4 घंटे पढ़ाई करना है तो पहला स्लॉट में रखता था 1.5 घंटा। उसमें मैं पहले से ही बिफोर हैंड सारे टारगेट्स लिख लेता था कि अकाउंट्स के 2 क्वेश्चंस करने हैं, लॉ का एक पैराग्राफ पढ़ना है। सेकंड स्लॉट रखता था अगेन 1.5 आवर्स, उसमें भी लिख लेता था कि मैथ्स की स्कैनर सॉल्व करनी है। फिर मैं लास्ट 1 आवर रखता था स्लॉट का ताकि मेरा दिन खत्म हो जाए। आखिरी स्लॉट है 1 घंटा, जैसे तैसे निकल ही जाएगा। मैंने इकोनॉमिक्स उसमें लिख लिया। तो नाउ घर जाकर के मेरा प्लान बिल्कुल सेट है। अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। Once the problem is cleared in the mind, I have the solution in the mind, I am very much at the execution. तुम्हें टास्क को डिवाइड करना है और हर एक स्लॉट में क्या क्या तुम करने वाले हो वो तुम्हें पहले से बिफोर हैंड लिख लेना है। तुम्हारे स्टडी टेबल पे एक बड़ी सी ऐसी ड्राइंग शीट होनी चाहिए। एंड नंबर 3, टेक ब्रेक्स। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम खुद को रिवॉर्ड करो। हमारी हैबिट्स बनती ही ऐसे है। तो अगर तुमने 1.5 घंटे पढ़ाई की, प्ले अ गेम फॉर 5 मिनट्स। पबजी नहीं खेलना है कि आधे घंटे वेस्ट कर दिए। इफ यू लाइक टू लिसन टू अ सॉन्ग, लिसन टू दैट सॉन्ग फॉर 5 मिनट्स। फंडा ये है कि 1.5 घंटे की स्टडी खत्म हुई, नाउ आई एम गोइंग टू रिवॉर्ड माई सेल्फ विद 10-15 मिनट्स एंड देन आई एम गोइंग टू कम बैक अगेन। ऐसे तुम लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ टू एम फॉर AIR। मुझे ये शब्द बड़ा बहुत अच्छा लगा क्योंकि कोटा फैक्ट्री में बड़ा फोकस किया जा रहा है इस पे कि ड्रीम नहीं एम होना चाहिए। तो दैट्स रियली नाइस दैट यू आर एमिंग एन AIR। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट फेज ऑफ योर सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट तुम्हें फोकस करना चाहिए पास होने पर। मतलब एक थ्रेशहोल्ड हर एक सब्जेक्ट में लेकर के आने। उसके बाद AIR लाने के लिए बड़ा सिंपल फॉर्मूला है भाई, यू हैव टू स्टिक टू द फंडामेंटल्स। कंसिस्टेंसी मत छोड़ो, क्लास रोज आओ, होमवर्क प्रॉपरली करो क्योंकि बिना होमवर्क के यू विल नॉट हैव द ग्रिप ओवर द सब्जेक्ट। एंड नंबर 3, सॉल्व ऑल द ICAI प्रॉब्लम्स। मॉड्यूल पूरी होना चाहिए, RTP पूरी होना चाहिए, MTPs पूरी होना चाहिए। एंड नंबर 4, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, टेस्ट योरसेल्फ कि तुम कहां गलतियां कर रहे हो और किस पोटेंशियल तक उस सब्जेक्ट को तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। आई थिंक इफ यू विल डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट एन AIR। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि AIR के लिए कोई फॉर्मूला है, ट्राई टू ग्लोरीफाई इट बाय गिविंग इट सम इक्वेशन और एनीथिंग। वेरी ऑनेस्टली स्टिक टू द फंडामेंटल्स। धोनी से बोला वर्ल्ड कप कैसे जीते, ही सिंपली रिप्लाइड बैटर्स बैटेड वेल, फील्डर्स फील्डेड वेल एंड बॉलर्स bowled well. We simply stuck to the basics. तो अगर वो सही रखोगे ना, ऑल इंडिया रैंक इज प्रीटी मच पॉसिबल मेरे भाई। सो द थर्ड क्वेश्चन इज जेन 2025 के लिए सिलेबस कब तक खत्म हो जाना चाहिए जिससे रिविजन भी कर पाए। वेरी ऑनेस्टली यू नीड बेयर मिनिमम 2 months। तो पूरा दिसंबर
और पूरा नवंबर तुम्हारा सिर्फ रिवीजन में जाना चाहिए। मतलब लेटेस्ट तुम्हारा कोर्स 31 अक्टूबर तक खत्म हो जाना चाहिए। फ्रॉम 1 नवंबर यू शुड बी स्टार्टिंग योर रिवीजन। और रिवीजन दो होने चाहिए, एक डिटेल्ड रिवीजन जहां पे तुम्हारे जो वीकर कॉन्सेप्ट्स है उस पे ज्यादा फोकस हो, जो तुम्हारे चैप्टर स्ट्रॉन्ग है वो और बेहतर हो जाए। कैटेगरी ए चैप्टर्स एबीसी एनालिसिस वीडियोस विद्युदय की यूट्यूब चैनल में बहुत सारे डले हुए, यू कैन जस्ट गो थ्रू दोस वीडियोस। तो ए कैटेगरी जो चैप्टर्स है उनको इन डेप्थ अच्छे से कर ले। दिस हैज टू बी योर फर्स्ट रिवीजन एंड द सेकंड रिवीजन हैज टू बी द प्रॉपर पैकेजिंग, जिसमें तुम अच्छा कंटेंट का पैकेज कर रहे हो, माइंड मैपिंग कर रहे हो कि बस अब मुझे इसे एग्जाम में कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाना है, जो हम लोग जेड सीरीज में करते हैं। आई थिंक last 2 months you should have for revision. November and December should go towards the revision and October 31st should be the deadline to complete your course for January 2025. अगर तुम ऐसा करते हो, definitely there is a huge chance that you can score 300 plus. So question number 4 काफी अच्छा है, how to avoid distraction and stay motivated during whole journey. I think I would take it the other way. Distractions तो होंगे और बहुत सारे होंगे. It is all about how much motivation do you have in order to overcome that distraction. मैं उसे कहता हूँ sacrifice. आज मेरे पास फोन रखा हुआ है and I am very much interested to watch so many reels over a period of time. लेकिन at the same point of time मुझे तुम लोगों की बैच भी लेना है, तो now it is my choice to decide my priority. तो distractions तो होंगे, तुम उनको avoid नहीं कर सकते, तुम उनको second fiddle जरूर बना सकते हो कि पहले मैं अपने priority task complete करूंगा और फिर जो मेरा बचा हुआ टाइम होगा उसमें मैं अपनी लाइफ को और अपने जितने भी विशेष हैं उसको मैं enjoy करना चाहता हूँ। So for example, if you are a football fan and you really want to watch Champions League over a period of time, you have to commit yourself कि अगर मुझे Champions League देखना है, ये मुझे distract करता है और ये मेरी ख्वाहिश है, तो बेटर यू स्टार्ट स्टडिंग फॉर इट अ लॉन्ग बिफोर। उसको कॉम्पनसेट करना शुरू कर दो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस तुम हटा नहीं सकते, उसको बेयर कर सकते हो और अपनी एग्जिस्टिंग जो भी एक्टिविटी है जो तुम्हारे लिए प्रायोरिटी है, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ कोर्स स्टडी इज द प्रायोरिटी, यू हैव टू पिक दैट। ये मेरा मानना है। नंबर 2, मोटिवेशन कैसे लेकर के आए। आई फील कि ऐसा नहीं होता कि तुम थ्रू आउट मोटिवेटेड रहो। इट इज मोर इंपॉर्टेंट that you understand how to bounce back from demotivation, क्योंकि हम डिमोटिवेट होंगे, किसी से लॉ नहीं बनेगा, किसी से मैथ्स नहीं बनेगा, किसी के टेस्ट के मार्क्स कभी बहुत कम आएंगे, बट इट इज ऑल अबाउट कि तुम उस प्रेशर सिचुएशन में डील कैसे करते हो। वो टेम्परामेंट होना बहुत जरूरी है। जब सूर्य कुमार यादव के पास बाउंड्री पे वो कैच आया होगा तो ही मस्ट हैव फेल्ट गूज़बम्प्स और उसको वो एक्साइटमेंट फील हुई होगी, बट इट इज ऑल अबाउट द टेम्परामेंट एंड द राइट डिसीजन मेकिंग दैट ही टेक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं भी डिमोटिवेटेड होता है यार, और मेरा कभी कभी डिमोटिवेट होकर ऐसा लगता था कि अब मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ और मैं सोचता था कि पूरा दिन अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, आई नीड अ ब्रेक, बट आई लिटरली कंसोल्ड माई सेल्फ। I used to take a shower और मैं उसके बाद एक नैप लेता था और वापस से उठ खड़े होकर पढ़ाई करता था, क्योंकि आप डिमोटिवेट हो तो एक नैप लेने के बाद यू कैन रीस्टार्ट योर डे एंड स्टार्ट स्टडिंग अगेन। तो प्लीज यार, डिमोटिवेशन तो आएगा, इट इज अबाउट हाउ यू गेट योरसेल्फ बैक अप। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कभी भी डिमोटिवेशन फील होना तो ऑलवेज थिंक ऑफ द रीजन बिकॉज ऑफ यू स्टार्टेड दिस जर्नी। मतलब दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, बट पेरेंट्स से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता यार। आई स्टिल फील, मतलब अभी मैं जब ये वीडियो बोल रहा हूँ, आई रियली हैव गूज़बम्प्स। आई कुड हैव नॉट बीन गिविंग एनी बेटर लाइफ टू माय पेरेंट्स इफ आई हैड नॉट बीन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो इफ आई गो होम टुडे, आई एम गोना हग माय मॉम एंड टेल हर दैट आई लिटरली लव यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग द सोल मोटिवेशन इन माय लाइफ। क्योंकि मैं शायद अपनी लाइफ को कैसे भी लीड कर सकता हूँ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे तो झेलना ही है, पर मेरे पेरेंट्स को भी झेलना है और मैं उनको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हूँ। तो इसलिए लाइफ में मैं कभी भी गलत चॉइसेस नहीं लूंगा और गिर नहीं जाऊंगा डिमोटिवेशन के अंदर। आई विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड टू अकम्प्लिश द बिगर थिंग्स। 5वां क्वेश्चन है, बेस्ट कोर्स आफ्टर 12th फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। ये ऐसी बात हो गई मेरे भाई कि हम मिठाई की दुकान पे जाके पूछ रहे हैं कि कैडबरी सेलिब्रेशन का डिब्बा अच्छा है या फिर हमें मिठाई देनी चाहिए। ऑफ कोर्स इट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी यार। इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट्स, यू गॉट टू डू सीए और सीएस और सीयूईटी और आईपीएम। और क्या क्या पढ़ाते हैं विद्योदय।
Anyway, I'm just kidding. But very honestly, CA is one of the very prominent course. अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो और ट्रेडिशनली करियर को देखते हो, क्योंकि ऐसे तो तुम मीमर भी बन सकते हो. So it is all about finding that niche talent that you have. अगर तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है तो तुम उसको नरिश करो, उसको चेरिश करो. बट अगर तुम चाहते हो कि ठीक है टैलेंट से तो मैं कर लूंगा बाद में जो भी मुझे करना होगा, पर अभी मुझे पढ़ाई करके अपना करियर 100% सिक्योर करना है, देन CA इज दैट कोर्स फॉर यू. सिर्फ मेहनत लगती है, पैसा बहुत कम लगता है, 3-3.5 लाख रुपए के अंदर तकरीबन ये कोर्स हो जाता है. क्वालिटी बहुत ज्यादा है, रिजर्वेशंस नहीं है. इफ यू रियली वर्क हार्ड यू गेट दिस डिग्री एंड नो CA यू विल एवर सी अनएम्प्लॉयड. और जैसे जैसे टाइम बीतता चले जाता है CA का पैकेज पल पल बढ़ता चले जाता है. सो देयर कुड नॉट बी एनी बेटर डिग्री देन CA इटसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मुझसे पूछा जा रहा है, हाउ टू राइट एन आंसर फॉर केस लॉ क्वेश्चंस फॉर CA फाउंडेशन. एज लॉन्ग एज आई थिंक सबसे पहले आपको प्रोविजन इलैबोरेट करना चाहिए. देन स्टेप नंबर 2 यू हैव टू डिस्कस द फैक्ट्स ऑफ द केस, कि प्रोविजन केस के फैक्ट्स के साथ कैसे रिलेट करता है. एंड फाइनली यू हैव टू कंक्लूड. से फॉर एग्जांपल अगर कोर्शन का कोई क्वेश्चन है, सो आई विल राइट द एंटायर प्रोविजन ऑफ कोर्शन, फिर मैं फैक्ट्स ऑफ द केस को कोर्शन से रिलेट करूंगा. लेट्स से एक्स ने वाई के सर पे कनपट्टी पे बंदूक लगा दी और कहा कि भाई वाई अपनी ये जो बाइक है ना CD डिलक्स से मुझे 50,000 रुपए में बेच दे. अब वाई ने ये बाइक एक्स को बेच दी 50,000 रुपए में. बाद में पता चला कि बाइक की मार्केट वैल्यू 30,000 रुपए थी. बताओ अग्रीव्ड पार्टी कौन है. तो इमोशनल बच्चा लिखता है, बोले ये तो एक्स के साथ गलत हो गया, उसने बंदूक लगाई तो क्या हुआ, 50,000 में बाइक खरीदी जबकि मार्केट वैल्यू तो 30,000 ही है. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. द करेक्ट आंसर इज कि यहाँ पे गलती एक्स की है. द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड क्योंकि एक्स ने कोर्शन यूज किया है. तो पहले स्टेप नंबर 1 राइट द प्रोविजन ऑफ द कोर्शन. फिर स्टेप नंबर 2 फैक्ट्स ऑफ द केस को इलैबोरेट करो. इन द गिवन केस एक्स यूज्ड द वेपन एंड अप्लाइड कोर्शन ऑफ वाई ऑन वाई टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट डन. And finally you conclude, that is step number 3, conclusion. In the given case, because of the coercion applied by X, the contract is void ab initio. 7th question है, after how many days after June 2024 results can we enter Gurukul? I don't think so that's a valid question, क्योंकि अगर तुम फाउंडेशन जून 2024 के रिजल्ट का वेट कर रहे हो देन यू ऑलरेडी डिलेड मेरे भाई. प्री रिजल्ट बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. गुरुकुल में एडमिशंस और एनरोलमेंट भी शुरू हो चुके हैं. गुरुकुल में बैच जरूर रिजल्ट के बाद शुरू होगी, बट एडमिशंस फॉर स्टे एंड अकोमोडेशन, दैट्स व्हाट वी कॉल इट, वो ऑलरेडी शुरू हो गए. हॉस्टल से देयर वुड बी अ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो तुम्हें विद्योदय लेकर के जाएगी, जहां पे विद्योदय पे तुम CA इंटर की प्री रिजल्ट बैच में भी पढ़ाई कर सकते हो. और जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा गुरुकुल पे भी पोस्ट रिजल्ट बैच आएगी और विद्योदय पे भी पोस्ट रिजल्ट बैच आएगी. तो देयर इज नो टाइम लिमिट. अगर तुमने जून 2024 के एग्जाम दे दिया और तुम रिजल्ट का वेट कर रहे हो और फिर ये सोच रहे हो कि रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं गुरुकुल में आ पाऊंगा और उसके बाद मुझे एंट्री मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यू कैन कम टू गुरुकुल इवन टुमारो एंड आई थिंक यू शुड कम, बिकॉज देखो अभी ऑलरेडी हम लोग जुलाई में है. CA इंटरमीडिएट करने के लिए मैं मानता हूँ कि मिनिमम 9 महीने का टाइम पीरियड चाहिए होता है. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, यहाँ पे जाके 9 महीने खत्म होते हैं. और अप्रैल हमारे पास एक एक्स्ट्रा महीना रहेगा और वापस से हमारी एग्जाम्स होने वाली है मई के अंदर. सो इट इज द राइट टाइम दैट यू ज्वाइन फॉर CA इंटरमीडिएट. जितना यहाँ से डिले करोगे उतना रिविजन का टाइम कम होते चले जाएगा. सो यू कैन कम टू गुरुकुल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. द फैमिली इज देयर टू वेलकम यू. तो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है. टिप्स टू क्रैक CA फाउंडेशन जनवरी 2025. अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग जो मैंने ऑल इंडिया रैंक के लिए रिपीट की थी. यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट. दिस इज पॉइंट नंबर 1. तुम क्लासेस मिस करके CA फाउंडेशन तो क्या कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते. CA की बैकलॉग्स नहीं बनाना है, ये सबसे पहले प्रायोरिटी होना चाहिए. चाहे कितना भी अलार्म स्नूज पे डाल दो, उठ करके क्लास जाना ही जाना है. चाहे कितनी भी लेट रात में सो, क्लास जाना है. चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट घर में फंक्शन हो, इफ यू कैन रियली अवॉइड इट, क्लास जाना है. तबीयत अगर मॉडरेटली खराब है, क्लास जाना है. यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव बैकलॉग्स. दिस इज पॉइंट नंबर 1. नंबर 2, सॉल्व स्कैनर. जितने पास्ट ईयर क्वेश्चंस फाउंडेशन में पूछे हुए हैं सब सॉल्व कर लो. 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार. इफ यू विल नोटिस हर एक पेपर में 50-60% तो पुराने जैसे ही पेपर पैटर्न होता है. 60% क्वेश्चन आर ऑलमोस्ट सेम फ्रॉम द पास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स. तो 60% पेपर तो ICAI ने खुला दे रखा है भाई. तो जितनी ज्यादा पॉसिबल हो स्कैनर करना ही करना है. एंड नंबर 3, डू नॉट मिस टेस्ट. अगर टेस्ट अच्छे से दोगे, रेगुलर बेसिस पे दोगे, तो कहां गलती कर रहे हो, क्या लैक्यूनास है, वो समझ में आएंगे और उस पर इंप्रोवाइज कर पाओगे. लॉ में रिटन प्रैक्टिस करना है आंसर्स की. थियरी सब्जेक्ट्स में
में रिटर्न प्रैक्टिस करना है आंसर की, अकाउंट्स में फॉर्मेट्स बना के देखना है, और ये सब कुछ होगा व्हेन विल यू अपीयर फॉर टेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो अगर ये 3 चीजें करते हो, so there is a high probability that you're going to clear CA Foundation January 2025. So thank you so much guys for watching these videos. Keep commenting what are your questions, how we can really help you clear your examination. तुम चाहो तो हमें Instagram पे भी follow कर सकते हो, we make similar kind of content on Instagram as well. और तुम comments भी कर सकते हो, हम लोग सारे comments पढ़ेंगे, तुम्हारा DM रात को 2 बजे भी आएगा तो मैं खोल के देखूंगा, पढ़ूंगा और तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ऐसा अगर मैं बोल रहा हूँ तो बिल्कुल झूठ है, हम इतने वेले नहीं है, but we'll keep making videos like this, FAQs on the basis of your comments. So go to the Instagram, follow us, subscribe to the YouTube channel and show some love to this video. Bye bye.